साल 1903, स्थान उड़ीसा। मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। साल 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना के करीबन 121 साल बीत गए हैं, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब कोणार्क मंदिर में आप जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर स्थापित है, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकी की नाचने की आवाज आती है। ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय आखिर क्यों बदल लेती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहस्यमयी कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, ऐसे रहस्य जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और डूबते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरी मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हो। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती थी और कहा जाता है कांच या हीरे के धातु से इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। शाम ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद शाम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर का ही एक भाग था, जिसे देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाया था। शाम ने अपने बनाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, कोणार्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकी की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुरानी लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम को उन नर्तकी के पायल की झनकार आपको साफ साफ सुनाई देगी, जो कभी ये राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी, जिस पर मंदिर का पिलर रुका हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते जो भगवान सूर्य की प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव
जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबक के क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इसी कारण नाविक अपने नाव को बचाने हेतु इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था, जिसे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों की संतुलन बिगड़ गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़े। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, ना ही कोई ऐसी चुंबक के केंद्रित पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। दोस्तों, सन 1568 में ओडिशा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का निरंतर प्रयास हो रहा था। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर कहीं और रेत में दबाकर छिपा दिया था। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क के प्रधान पूज्य मूर्ति है। और उसके बाद से कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थ यात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों का एक कीर्तिवान नगर था, परंतु उन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया। कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालात में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवार उठा दिए और इसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर कोई डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, इस काम में करीबन 3 साल लगे। 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया और कोणार्क मंदिर में जाने वाले को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा, जो कि जगमोहन मंडप है, वह अभी तक बंद है। बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 121 साल बीत गए और आज भी यह आलम है कि ये बंद है। आप इंटरनेट पर आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि न जाने कितने ही बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में यह निर्णय सरकार ने बदल दी। क्या सचमुच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा के बचाव के कारण ही बंद किया गया था, या कोई और ही वजह थी इस मंदिर को बंद करने के लिए? ये सारे सवालों से पर्दा तभी उठ सकेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मंदिर को लेकर और इस दरवाजे को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।